अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने नानलनगर डिवीजन कारवान हल्के में GHMC सैनिटेशन वर्कर्स में कोविड केयर किट्स की तकसीम। साइबराबाद CP ऑफिस में ट्रांसजेंडर्स को बाइख्तियार बनाने स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप का किया गया इनेकाद। कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम हैदराबाद ने खुफिया इत्तला मिलने पर बेगम बाजार शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन हदूद में धावा करते हुए एक शख्स को किया गिरफ्तार और उसके कब्जे से टोबैको प्रोडक्ट्स किए बरामद। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुहर्रम की आमद के पेश नजर सालारजंग म्यूजियम में मुनक्किद किया गया कोऑर्डिनेशन मीटिंग। तेलंगाना में टीका अंदाजी के अहल 50% अफराद का अहाता मुकम्मल, 30% अफराद को दूसरी खुराक देना बाकी। कोरोना की तीसरी लहर से निमटने टीका अंदाजी पर हुकाम की तवज्जो। हैदराबाद को इंतहाई फाल और सरगर्म पब्लिक वाईफाई नेटवर्क सिटी बनाते हुए रियासती हुकूमत ने 3500 से ज्यादा वाईफाई हॉटस्पॉट्स की कारकर्दगी की यादगार मनाई। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। नानलनगर डिवीजन कारवान हल्के में GHMC सफाई कारकुनों में कोविड केयर किट्स की तकसीम अमल में आई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज MIM के कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और पार्टी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने AIMIM ऑफिस मिराज कॉलोनी में GHMC सफाई कारकुनों में कोविड केयर जरूरी किट्स तकसीम की। इस तकसीम के दौरान AIMIM प्राइमरी यूनिट के सुदूर एक्टिव वर्कर्स और दीगर भी मौजूद थे। साइबराबाद CP ऑफिस में ट्रांसटेक्टर्स के लिए हुनरमंदाना वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर फज सराओं को रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप के काबिल बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप को साइबराबाद CP ऑफिस में SC/SC के ताउन से मुनक्किद किया गया। कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद VC सज्जनार IPS ने तब्दीली के इस इक़दाम का आगाज करते हुए कहा कि ये तेलंगाना में अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद प्रोग्राम है जिसमें ट्रांसजेंडर की महारत की तरक्की पर तवज्जो मरकूज की गई है और उन्हें बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए रोजगार के काबिल बनाया गया है। ये वर्कशॉप न सिर्फ उन्हें
मेन स्ट्रीम सोसाइटी से मुंसलिक करेगी, बल्कि इसका मकसद ट्रांसजेंडर को बेहतर तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए तब्दील करना है। इस वर्कशॉप का मकसद एतमाद पैदा करना, उनकी महारत और जिस्मानी जुबान को चमकाना, नर्म महारतों को फरोग देना, ख्वाजा सराओं के दरमियान इंटरव्यू की महारत और उन्हें मुलाजमत के इंटरव्यू के लिए तैयार करना। साइबराबाद में ट्रांसजेंडर्स हेल्प डेस्क के क़याम के बाद IT इंडस्ट्री रोजगार फराहम करने के लिए आगे आई है। SC के जनरल सेक्रेटरी कृष्णा येदुला ने कहा है कि महारत हासिल करके वो सनत में रोजगार के मौके के फायदा उठाने के लिए ज्यादा तैयार होंगे। खुफिया इत्तला मिलने पर कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम हैदराबाद ने RK निलियम अपार्टमेंट, बेगम बाजार, शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन हुदूद में धावा करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम हनुमान अजय शर्मा बताया गया है, जो इलीगल तरीके से जरूरतमंद अफराद में टोबैको प्रोडक्ट्स मटेरियल्स फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 3,35,000 रुपए मालियत के टोबैको प्रोडक्ट्स को बरामद कर लिया। बताया गया है कि ये शख्स जोधपुर राजस्थान का साकिन है और ये बेगम बाजार में इलीगल तरीके से ये बिजनेस चला रहा था। आइंदा मुहर्रम के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से सालारजंग म्यूजियम में शिया मजहबी सरबराहान, सियासतदानों और GHMC के अहदेदारों के साथ एक राब्ता इजलास का एहतमाम किया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS के साथ साथ एडिशनल DGP शिखा गोयल IPS, ADCP ट्रैफिक अनिल कुमार IPS और एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर DCP साउथ जोन गजराव भोपाल IPS और दीगर पुलिस अफसरान के साथ MLA याकूबपुरा अहमद पाशा खादरी, MLC रियाजुल हसन आफंदी, निसार हुसैन, हैदर आका, मौलाना वहीदुद्दीन हैदर जाफरी, नजफ अली शौकत, अब्बास नवाब और तकी आगा आशुर खान के मतलू और अहदेदारों ने मुहर्रम के इंतजामात और 10 मुहर्रम के जुलूस के हवाले से इजलास में शिरकत की। इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस GHMC और मजहबी अमायदीन की मदद से मुहर्रम और 10 मुहर्रम बीबी का अलम हाथी के जुलूस के इंतजामात को देखेगी। भारी पुलिस फोर्स होगी जुलूस के दिन तैनात और हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से तमाम इंतजामात किए जाएंगे। आज सालारजंग ऑडिटोरियम में हैदराबाद सिटी पुलिस, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कम्युनिटी एल्डर्स, इमाम, सभी लोगों की मीटिंग हुई। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों के बाद माह मुहर्रम शुरू हो रहा है और मुहर्रम 68 डेज तक लगभग चलता है, जिसमें 10 मुहर्रम की अहमियत बहुत ज़्यादा है और हैदराबाद में लगभग 400 साल से एक सिलसिला चल रहा है 10 मुहर्रम के प्रोसेशन का, जिसमें ट्रेडिशन के मुताबिक हाथी भी आगे रहता है। इन सब चीज़ के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से सभी इंतजामात सही तरीके से हो रहे हैं और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी एल्डर्स और लीडर्स का सपोर्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा वक्त है जब हैदराबाद के सभी पुलिस ऑफिसर अपने आप को इस मातम के माहौल में शरीक पाते हैं और इमाम हुसैन की शहादत को आज के कंटेम्प्रेरी इंडिया में उसके रेलेवेंस के ऊपर अपनी समझ का इजहार करते हुए अपने आप को और बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। आज इस गुफ्तगू में सभी बुजुर्ग ने हैदराबाद सिटी पुलिस के ऊपर जो अपने अच्छे अल्फाज यूज़ किए उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं और अपने तमाम ऑफिसर्स के तरफ से ये वादा करता हूं कि हैदराबाद सिटी पुलिस
हमेशा की तरह कमिटेड है पब्लिक सर्विस के लिए और हमारे सभी विंग, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल ब्रांच, टास्क फोर्स, हमारी यही कोशिश है, कमिटमेंट है कि इस तरह का जो भी बंदोबस्त हो वो आपके कन्वीनियंस के लिए हो और दूसरे को जो इस प्रोसेशन में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत न हो। तो हम सब मिलकर एक सही तरीके से इस बंदोबस्त को करेंगे और आज के इस प्रोग्राम के सक्सेस के लिए मैं अपने सभी कलीग ऑफिसर्स के तरफ से सभी को शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। तेलंगाना में कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर से निपटने के लिए हुकूमत ने टीका अंदाजी पर तवज्जो मरकूज की है, जिसके हौसला अफजा नताइज बरामद हुए। महकमे सेहत के अहदेदारों ने दावा किया है कि रियासत में टीका अंदाजी के अहल 50% अफराद की टीका अंदाजी मुकम्मल हो चुकी है और उनमें से बेशतर ने वैक्सीन की पहली खुराक हासिल कर ली। महकमे सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक तेलंगाना में 2.20 करोड़ अफराद कोरोना वैक्सीन के लिए अहल करार दिए गए। इनमें से 1 करोड़ 13 लाख ने पहली खुराक हासिल कर ली, जबकि 36 लाख ने दूसरी खुराक भी हासिल कर ली। अहदेदारों का कहना है कि दीगर रियासतों के मुकाबले टीका अंदाजी का अमल तेलंगाना में तेज हुआ है। मौजूदा सूरत हाल में उम्मीद की जा रही कि कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर तेलंगाना में ज्यादा मुहल्लिक साबित नहीं होगी। टीका हासिल करने से क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में वायरस का असर नहीं होगा। महकमे सेहत के अहदेदारों का दावा है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक हासिल करने वालों में क़ुव्वत मदाफ़ियत गैर मामूली पाई गई और उन पर वायरस का असर शायद ही हो पाए। हैदराबाद को इंतहाई फाल और सरगर्म पब्लिक वाईफाई नेटवर्क सिटी बनाते हुए रियासती हुकूमत ने 3500 से ज्यादा वाईफाई हॉटस्पॉट्स की कारकर्दगी की यादगार मनाई। आम मसरूफ तरीन मुकामात के अलावा ये हॉटस्पॉट्स 400 गवर्नमेंट स्कूल्स और चंद बस्ती दवाखानों का अहाता करते हैं। डिजिटल तेलंगाना इनिशिएटिव के तहत इसे शुरू करके हुकूमत ने ऐलान किया कि एक्ट फाइबर नेट के इश्तराक से किए गए हाई फाई और प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर हैदराबाद में इन वाईफाई हॉटस्पॉट्स की बड़ी तादाद है। ये हॉटस्पॉट्स मॉल्स, दवाखानों, पब्लिक पार्क्स, मेट्रो स्टेशंस, पब्लिक लाइब्रेरीज, तालीमी इदारों और दूसरे मुकामात पर हैं। एक्ट का मंसूबा इस तरह के मजीद 500 ता 1000 हॉटस्पॉट्स कायम करना है। तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882। जले एक ऐसे जहां में जो जायके की दुनिया हो, पसंद आपकी हो वहां पर जहां इंतखाब आपका हो। खुशामदीद बेकवेल केक हाउस, जहां कुदरत के जायकों का मिलाप होता है, मोहब्बत में डूबती है अनोखी तरकीबें, तजुर्बे की आंच पर महारत पकती है और फिर कुछ नया बनता है। बेकवेल केक हाउस के नए डिलीशियस दम के रोल्स, असली घी और खालिस बटर में तरबतर, काजू पिस्ता बादाम के लज्जतदार मिलावट के साथ जायके खुशियों के। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। अब खबरों की तफसील। सुल्तान बाजार के गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल के जजगी के माहिरीन ने एक नई मां पर नायाब तहकीकाती लेबोरेटोमी सर्जरी की, जो शदीद अंदरूनी खून बहने, कम ब्लड प्रेशर और सुस्त दिल की धड़कन की वजह से कोमा में चली गई। जिले नलगुंडा के थेटेकुंटा गांव की 27 साला सत्यावती ने एक मुकामी अस्पताल का दौरा किया जब वो अपने हमल के 31वें हफ्ते में बहुत ज्यादा खून बह रहा था। डॉक्टरों ने उसे यहां मैटरनिटी अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया, जहां उसे 21 जून को दाखिल किया गया था।
मुशाहिदे की हैसियत रखने वाले महीनों बाद सत्यवती ने सर्जिकल सीजरियन सेक्शन या सी सेक्शन के जरिए बुध के रोज एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। ताहम नईमा अपने नौमौलूद बच्चे को पकड़ने के लिए लड़ते हुए कोमा में चली गई। जल्द ही सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजलक्ष्मी समेत सीनियर डॉक्टरों ने नईमा पर 2 घंटे की तहकीकाती लेप्रोटॉमी सर्जरी की ताकि ज्यादा से ज्यादा अंदरूनी खून बह सके। उन्होंने 13 यूनिट खून की मुंतकली का इंतजाम किया। फिलहाल सत्यावती की हालत मुस्तकम बताई जाती है। एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटॉमी एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें पीठ को एक्सप्लोरी मकासद के लिए खोला जाता है और सिर्फ तिब्बी हंगामी हालात में किया जाता है। हैदराबाद मेन होल डेथ केस में 2 को मुअत्तल कर दिया गया, 3 को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। रियासती हुकूमत ने 2 ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है, 1 इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया और इंजीनियरिंग के 3 सीनियर ओहदेदारों को 3 सफाई कारकुनों की मुबैना हलाकत में मुबैना किरदार पर पद्मावती कॉलोनी साहेब नगर में छुपे हुए तूफानी पानी के नाले से कीचड़ हटाने पर शो कॉज नोटिस जारी किया। एलबी नगर में और अरविंद कुमार MAUD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी GHMC कमिश्नर DS लोकेश कुमार की हिदायत पर असिस्टेंट इंजीनियर AE गौतम और एक वर्क इंस्पेक्टर नरसिम्हा रेड्डी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया, जबकि एक और इंस्पेक्टर श्रीकांत जो आउटसोर्सिंग मुलाजिम है उसको खत्म कर दिया गया। मुअत्तली इब्तदाई मालूमात और तफसीली इंक्वायरी की तकमील पर मबनी थी। मजीद ये कि मुतल्लिका डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को कामों में कोताही बरतने, रात को काम खत्म करने पर मजबूर करने पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया और वो भी मुनासिब हिफाजती उसूलों पर अमल किए बगैर। तेलंगाना वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटीआन ने असम्बली हल्के कुकटपल्ली के हुदूद में वाक़े फतेहनगर में 317 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर होने वाले 100 MLD गुंजाइश के आलूदा पानी को साफ करने वाले प्लांट का संग बुनियाद रखा और कहा कि मजीद 1280 करोड़ रुपए के मसारिफ से 17 STPs की तामीर अमल में आएगी, जिससे 376.5 MLD आलूदा पानी की सफाई होगी। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा है कि रियासत में तेजी से शहरी इलाके वजूद में आ रहे, इसी मुनासिब से शहरी इलाकों में बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए तेलंगाना हुकूमत बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही। उन्होंने कहा है कि शहर हैदराबाद MCH के तौर पर सिर्फ 160 किलोमीटर पर मुहित था, जिसमें मुख्तलिफ म्यूनिसिपालिटीज को शामिल करते हुए 625 किलोमीटर पर GHMC तश्कील दिया गया है। స్థానిక శాసనసభ్యులు మాధవరం కృష్ణారావు గారు, గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు పెద్దలు కార్మిక శాఖ మంత్రివర్యులు చామకూర మల్లారెడ్డి గారు, గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు సోదరులు నవీన్ కుమార్ గారు, గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు సోదరులు షంబీపూర్ రాజు గారు, గౌరవనీయులు ఈ కార్యక్రమంలో పాలుపంచుకుంటున్న డిప్యూటీ మేయర్ శ్రీమతి శ్రీలత శోభన్ రెడ్డి గారు, గౌరవ పురపాలక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి అరవింద్ కుమార్ గారు, హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజ్ బోర్డ్ MD గారు, గౌరవనీయులు దానకిషోర్ గారు, స్థానిక కార్పొరేటర్ గారు సోదరుడు పండాల సతీష్ గౌడ్ గారు, అదేవిధంగా వేదికపై ఆసీనులైన కుకట్పల్లి నియోజకవర్గ रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 577 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,48,388 हो गई। गुज़िश्ता रोज 2 अफराद की कोरोना से मौत हुई। रियासत तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में कल 4 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए और भद्रादरी कोत्तागुड़म में 20, GHMC में 79, जगतियाल में 19, जनगांव में 9, जयशंकर भोपालपल्ली में 4, जोगलांबा गदवाल में 1, कामारेड्डी में 1, करीमनगर में 66, खम्मम में 42, कुमरम भीम आसिफाबाद में 2, महबूब नगर में 6, मंचरियाल में 12 और महबूबाबाद में 12,
और मेदक में 4, मिर्चल मलकाजगिरी में 30, मुलुगु में 8, नागर कन्नूल में 3, नलगुंडा में 36, नारायणपेट में 2, निर्मल में 1, निजामाबाद में 7, पेद्दापल्ली में 34, राजना सिरसिला में 14, रंगारेड्डी में 25, संगारेड्डी में 7, सिद्दीपेट में 19, सूर्यापेट में 21, विकाराबाद में 4, वनापर्ती में 2, वरंगल रूरल में 25, वरंगल अर्बन में 38 और यदाद्री भोंगिर में 17 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। रियासती हुकूमत ने रेतो बीमा स्कीम के अखराजात की तकमील के लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सेमाही क़वायद और ट्रेजरी कंट्रोल अहकाम में नरमी पैदा करते हुए ये रकम मुख्तस की गई। कमिश्नर ज़राअत को इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई की हिदायत दी गई। एम रघुनंदन राव, सेक्रेटरी बराए हुकूमत मुकम्मल एडिशनल चार्ज ज़राअत व कॉर्पोरेशन ने ये बात बताई। इस दौरान रियासती हुकूमत ने किसानों को मशवरा दिया है कि वो साल 2021-22 के लिए 11 अगस्त से कबल 5 लाख रुपए इंश्योरेंस स्कीम के लिए अपना इंदराज करवाएं। जिन किसानों ने अपनी अराजियत 3 अगस्त तक अपने नाम पर करवा ली है या जिन्होंने साबिक में इस स्कीम के लिए दरख्वास्त दाखिल नहीं की थी, वो ऐसा करने के अहल हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुत्तसिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने नानानगर डिवीजन कारवान हल्के में जीएचएमसी सैनिटेशन वर्कर्स में कोविड केयर किट्स की तकसीम। साइबराबाद सिपी ऑफिस में ट्रांसजेंडर्स को बाइख्तियार बनाने स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप का किया गया इनेकाद। कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम हैदराबाद ने खुफिया इत्तला मिलने पर बेगम बाजार शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन हुदूद में धावा करते हुए एक शख्स को किया गिरफ्तार और उसके कब्जे से टोबैको प्रोडक्ट्स किए बरामद। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुहर्रम की आमद के पेश नजर सालारजंग म्यूजियम में मुनक्किद किया गया कोऑर्डिनेशन मीटिंग। तेलंगाना में टीका अंदाजी के अहले 50% अफराद का अहाता मुकम्मल, 30% अफराद को दूसरी खुराक देना बाकी। कोरोना की तीसरी लहर से निमटने टीका अंदाजी पर हुकाम की तवज्जो। हैदराबाद को इंतहाई फाल और सरगर्म पब्लिक वाईफाई नेटवर्क सिटी बनाते हुए रियासती हुकूमत ने 3500 से ज्यादा वाईफाई हॉटस्पॉट्स की कारकर्दगी की यादगार मनाई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।